नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और ताजा खबरें, वो भी बिल्कुल तेज, सटीक और निष्पक्ष अंदाज में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी की दो खबरें आपको चौंका सकती हैं और आपके जिले से जुड़ी हो सकती है। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, ताकि यूपी की हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को यूपी के किस जिले या शहर से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। किसानों का बिजली बिल माफी योजना। यूपी समेत कई राज्यों में किसानों का बिजली बिल पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इससे किसानों पर भारी आर्थिक बोझ कम होगा और वे अपने खेतों में बिना बिजली की चिंता किए काम कर सकेंगे। इससे खेती की लागत भी कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। किसानों के खाते में सीधे 5,000 रुपए। केंद्र सरकार ने किसानों को सीधे 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। इस पैसे से किसान नई मशीनरी खरीद सकेंगे, उन्नत बीजों का इस्तेमाल कर सकेंगे और खेती में तकनीकी बदलाव ला सकेंगे। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और खेती और मजबूत होगी। महिलाओं को मिलेगा मासिक 1,500 रुपए का वित्तीय सहारा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने योजना बनाई है, जिसके तहत हर महिला को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे महिलाएं खुद के व्यवसाय शुरू कर पाएंगी, परिवार का खर्चा संभालेंगी और सामाजिक रूप से मजबूत बनेंगी। उपराष्ट्रपति बोले, अहिल्याबाई धनगर थीं और मैं धनखड़ हूं। सीएम योगी को लेकर कहा, जो काम उन्होंने किया है उसे सदियों तक आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। वहीं एक सख्त संदेश देते हुए कहा, जो भी हम पर हाथ डालेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। भारत में एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगा 86,000 करोड़ का बड़ा निवेश। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद एडीबी अध्यक्ष ने कहा, यह रकम देश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में लगाई जाएगी। आने वाले समय में सड़कों, पानी, सीवरेज और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में होगा बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने राजीव कृष्ण। सीएम योगी से मुलाकात के बाद देर रात संभाला कार्यभार। उधर अखिलेश यादव ने तंज कसा, ये क्या अब प्रदेश चलाएंगे? गोरखपुर में बदली गई ट्रैफिक व्यवस्था। अब रात 11 बजे तक प्रमुख चौराहों पर तैनात रहेगी पुलिस। शहर में जाम और हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने उठाया सख्त कदम। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ बढ़ाया, जिससे भारत के 39,000 करोड़ के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा असर। इसी बीच एक राहत की खबर, अब जल्द ही यूपीआई एटीएम से निकाला जा सकेगा। पीएफ का पैसा, सुविधाएं होंगी और आसान। प्रधानमंत्री मोदी ने महेश्वर की हेमलता से पूछा, बहू साड़ी बनाना सीख कर आई या आपने सिखाया? हेमलता बोली, हमारी 6 पीढ़ियों से यह परंपरा चल रही है। मोदी से मिलने पहुंची 8 महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी पर खतरा। हेट स्पीच मामले में मिली 2 साल की सजा। भाषण में कहा था, अफसरों का हिसाब किताब होगा। अब सजा के चलते विधानसभा सदस्यता जा सकती है। सीजेआई ने कहा, योगी आदित्यनाथ देश के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री हैं। यह बात मुझे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताई। साथ ही बोले, इलाहाबाद की धरती तो वैसे भी पावरफुल लोगों की रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐशन्या से सुनी पहलगाम हमले की आंखों देखी। बोले, तुम बहादुर बच्ची हो, तुम्हारा बदला ले लिया गया है। वहीं उसके पिता का हाथ पकड़कर कहा, आपके लिए कुछ जरूर करेंगे। बिहार में मोदी के टॉप वीडियो मोमेंट्स। प्रधानमंत्री बोले, आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई कभी थमेगी नहीं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, खड़े होकर मोदी को सम्मानित करो और उनका प्रणाम करो। यातायात प्रभावित रहेगा। तीसरी लाइन के कमीशनिंग काम के कारण 8 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यात्रियों को परेशानियों से बचने के लिए जरूरी सूचना दी गई है। गोरखपुर के सरकारी अस्पतालों का सीएमओ ने किया द्वारा। बरही चीएचसी में 2 दिन के अंदर एक्सरे टेबल लगाने के आदेश दिए। कोविड भवन को भी नियमित सेवाओं में शामिल किया जाएगा। गोरखपुर चिड़ियाघर से फैला बर्ड फ्लू अब मुर्गियों तक पहुंच गया है। जू में अब तक 5 जानवरों की मौत हो चुकी है। सख्ती के बावजूद चिकन की बिक्री जारी है, जिससे चिंता बढ़ गई है। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष को धमकी मिली।
सपा नेता बनकर रंगदारी मांगी गई 5 लाख रुपए की। धमकाया गया, पैसे नहीं दिए तो फांसी के केस में फंसा दूंगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजली निजीकरण के खिलाफ 4 जून को किसान करेंगे प्रदर्शन। किसान संगठनों ने बिजली कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन होंगे। लखनऊ में 6 घंटे तक बिजली गुल रही। परेशान लोग रात में सड़कों पर उतर आए और जाम लगा दिया। गुस्साए लोग पावर हाउस पहुंचे और वहां हंगामा किया। यूपी के 51 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी थोड़ी कम हुई है, लेकिन उमस बढ़ गई है। हवाएं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। मायावती ने यूपी में बढ़ते अपराधों पर सवाल उठाया। बोली, जब प्रदेश ही अपराधों में उलझा है तो यह देश की रीढ़ कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि यहां सामंती और आपराधिक तत्वों का वर्चस्व है, जो नए डीजीपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों ने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। निजीकरण की आड़ में अधिकारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब हम आंदोलन करेंगे और इसका विरोध करेंगे। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उनका कहना है कि निजीकरण के नाम पर अधिकारी जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब हम आंदोलन करेंगे और इसका डटकर विरोध होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों ने हंगामा किया। ट्रामा सेंटर और अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस और प्रैक्टोरियल बोर्ड की टीम तैनात रही। अयोध्या में राम मंदिर का शिखर अब सोने से जगमगा उठा है। इसकी चमक दूर से ही नजर आने लगी है। 3 से 5 जून के बीच राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत तरीके से की जाएगी। इस बार सीएम योगी का जन्मदिन बेहद खास होने वाला है। वे राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य अतिथि होंगे। खास बात यह है कि इसी तारीख से द्वापर युग की शुरुआत मानी जाती है, जब श्री कृष्ण का समय शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इससे भागलपुर का गौरव लौटेगा और पुराने एयरपोर्ट से हवाई सेवा भी शुरू होगी। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया गया ताकि कोई सबूत मांगने की जरूरत न पड़े। वहीं पाकिस्तान ने आतंकियों के जनाजे में अपने झंडे लहराए, जिससे तनाव बढ़ गया है। फ्री राशन का बड़ा ऐलान। सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ा उपहार दिया है। अगले 6 महीनों तक लाखों परिवारों को मुफ्त राशन मिलेगा, जिससे कोई भूखा नहीं रहेगा और देश भर में गरीबी कम होगी। ये कदम खासकर उन परिवारों के लिए राहत की खबर है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और नेताओं के बयानों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल खबरें पहुंचाना है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।